हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने लोक देवता के बारे में जो अध्ययन किया था, उसके बाद में भी कुछ लोक देवता जो हमारी पिछली क्लास में छूट गए थे, अभी जो पीछे बच्चे जो लोक देवता है उनके बारे में चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास के अंदर। हमने देव बाबा के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारे जो लोक देवता आएंगे उनका नाम है दोस्तों कल्लाजी राठौड़। दोस्तों क्या आ जाएंगे? कल्लाजी राठौड़। देवता का नाम क्या है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों चार हाथ वाले देवता भी कहते हैं। यदि पूछा जाए कल्लाजी का जन्म, यदि आपको दोस्तों पूछा जाए तो जन्म विक्रम संवत 1601 को सन यदि पूछा जाए तो 1544 को कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। जन्म स्थान यदि आपको दोस्तों पूछा जाए तो सामियाना गांव। कहाँ पे? सामियाना गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर कौन सा गांव पड़ता है? सामियाना गांव। पिताजी का नाम आसकन था। पिताजी का नाम क्या था? आसकन राठौड़। कल किसका? कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम आसकन राठौड़ था। और यदि पूछा जाए माता का नाम तो माता का नाम क्या था दोस्तों? सवेद कौर। क्या था? सवेद कौर। और कृष्णा या कृष्णदेव इनकी क्या थी? पत्नी का नाम क्या था? कृष्णा या कृष्णदेव इनकी पत्नी का नाम था। जो कहाँ के थे? शिवगढ़ के शासक का नाम था कृष्णदास जी। क्या? कृष्णदास जी की पुत्री थी। कौन? कृष्णपा या कृष्णा इनकी किसकी? कृष्णदास की पुत्री थी। और किसकी पत्नी थी? ये थी कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान के अंदर चार हाथों के लोक देवता क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। दो सिर वाले भी लोक देवता कहते हैं। क्या दोस्तों? दो सिर वाले भी लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। कर्णदम, इनको कर्णदम कहते हैं, कल्याण कहते हैं, केहर कहते हैं, शेषनाग का अवतार कहते हैं और केसर अफीम का स्वामी कहते हैं। और क्या कहते हैं? केसर अफीम का स्वामी भी कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। क्या था दोस्तों? योगी भैरवनाथ इनके गुरु का नाम था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। कल्लाजी का मंदिर जो है, कल्लाजी का मंदिर भैरवपोल। भैरवपोल दोस्तों कहाँ पे? चित्तौड़ के भैरवपोल में इनका क्या बना हुआ है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। कल्लाजी का एक और मंदिर है सामियाला गांव। कौन सा? सामिलिया गांव। सामिलिया गांव कहाँ पे दोस्तों? डूंगरपुर में। कहाँ दोस्तों? डूंगरपुर सामिलिया गांव में भी इनका मंदिर बना हुआ है। कल्लाजी की जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो रुनीला। रुनीला कहाँ पे? रुनीला या रनेला उदयपुर में। कहाँ पे? रुनीला रनेला उदयपुर में। कृष्णदेव ने यहाँ पे क्या? कृष्णदेव यहाँ क्या हुई थी? सती हुए थे। इनका जो मेला है जो आश्विन शुक्ल नम को लगता है। कब लगता है? आश्विन शुक्ल नम को लगता है। और प्रत्येक रविवार को छोटा मेला लगता है दोस्तों। प्रत्येक रविवार को छोटा मेला लगता है। और मेला तो एक लगता है जो कब लगता है? आश्विन शुक्ल नम को लगता है, लेकिन प्रत्येक रविवार को यहाँ पे छोटा मेला भी लगता है। किसका? कल्लाजी राठौड़ का। फिर गोयरा, पागल कुत्ता, मानसिक रोग एवं भूत प्रेत इत्यादि का निवारक। जैसे गोयरा कोई काट ले या पागल कुत्ता यदि काट ले और मानसिक रोग से कोई परेशान है कोई भी यदि, और यदि भूत प्रेत का किसी के ऊपर छाया है तो इत्यादि यदि इन रोगों का क्या निवारण किया जाता है कल्लाजी राठौड़ के मंदिर के अंदर। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट के दोस्तों जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कल्लाजी राठौड़ कौन? कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ महाराणा। किसके महाराणा? कहाँ के? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के दरबार में अकबर के सामने चित्तौड़गढ़ की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए थे। किसके सामने? अकबर के सामने लड़ते हुए, चित्तौड़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये महाराणा उदय सिंह के क्या दरबार में क्या थे? ये वहां पे थे। कौन? कल्लाजी राठौड़। जयमल इनके चार इनके चाचा थे। जयमल इनके क्या थे? जयमल इनके चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। और मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्लाजी की मीराबाई क्या थे? बुआ थे। इनकी मूर्ति पर भीलों द्वारा केसर और अफीम चढ़ाई। इनकी जो मूर्ति है इनके ऊपर भीलों और भीलों के द्वारा क्या? केसर एवं अफीम चढ़ाई जाती। दोस्तों केसर एवं अफीम चढ़ाई जाती किसके द्वारा? भीलों के द्वारा इनकी मूर्ति के ऊपर। और वीर गति को ये कब प्राप्त हुए? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों वीर गति को ये कब प्राप्त हुए थे। तो वीर गति को आप देख सकते हैं दोस्तों फरवरी। कब? फरवरी कौन सा फरवरी? फरवरी 1568। कब? फरवरी 1568। भैरवपोल। कहाँ पे? भैरवपोल पे इनका क्या? भैरवपोल चित्तौड़गढ़ के अंदर ये क्या हो गए थे? ये वीर गति को दोस्तों प्राप्त हुए। कब थे? फरवरी 1568 ईस्वी को हो गए थे वीर गति को प्राप्त। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। किसके पेज की ओर? अगले पेज की ओर। सॉरी दोस्तों कुछ और पीछे छूट गया है, वापस देखेंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों देवनारायण का। किसके बारे में? देवनारायण जी के बारे में। किसके बारे में? देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300 ईस्वी को हुआ था और सन 1243 ईस्वी को क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यदि जन्म स्थान यदि दोस्तों आपको पूछा जाए तो जन्म स्थान
कौन सा, मालेसर की डूंगरी। कहाँ पे, मालेसर की डूंगरी, गोठ दंडावता। कहाँ पे, गोठ दंडावता में हुआ था। आसीन आसीन भीलवाड़ा। कहाँ पे, आसीन भीलवाड़ा के अंदर। और लालन पालन जो इनका जन्म तो हुआ था मालेसर की डूंगरी, गोठ दंडावत, आसीन भीलवाड़ा में, लेकिन इनका जो लालन पालन है, जो लालन पालन इनका जो हुआ था वो देवास। देवास कहाँ पे दोस्तों पड़ता है, एमपी के अंदर। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा पड़ता है, देवास। वहां पे इनका क्या हुआ था, लालन पालन हुआ। यहाँ इनका पालन पोषण वहां पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम स्वाई भोज था दोस्तों, पिताजी का नाम स्वाई भोज था। माता का नाम शेडू खटियाणी। क्या, शेडू खटियाणी। और पत्नी का नाम था पीपल देव। क्या, पीपल देव। और ये धार एमपी के शासक जय सिंह की क्या थी, पुत्री थी। धार एमपी शासक के जय सिंह की क्या थी, पुत्री। कौन, पीपल देव, जो इनकी पत्नी थी। बचपन का नाम इनका उदय सिंह। दोस्तों यदि पूछा जाए देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था, तो देवनारायण जी की पत्नी जो उनका नाम पीपल देव और इनके बचपन का नाम उदय सिंह दोस्तों था। और सवारी यदि पूछा जाए दोस्तों आपको कि सवारी क्या, लीलागर। क्या, लीलागर इनकी सवारी थी। और ये अवतार यदि पूछा जाए विष्णु के अवतार, किसके अवतार, विष्णु के अवतार। बाबा रामदेव जी है वो कृष्ण के अवतार है। और उसी प्रकार जो ये अवतार है विष्णु के अवतार देवनारायण जी माने जाते हैं। और इनके गीतों को क्या कहते हैं दोस्तों, गीतों का बगड़ावत कहते हैं। क्या कहते हैं, गीतों को, इनके गीतों को बगड़ावत कहते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। और अगले पॉइंट में जैसे हम बढ़ते दोस्तों हमारे को देखने को मिलता है कि देवनारायण जी विनायक शासक दुर्जन साल की हत्या कर अपने पिता की मौत का बदला लिया गो रक्षा करते हुए। इन्होंने गो रक्षा करते हुए दुर्जन साल की हत्या की और अपने पिता का क्या लिया था, बदला लिया था। किसने, देवनारायण जी ने। कहाँ पे, विनायक शासक दुर्जन साल की हत्या करके। देवनारायण जी विनायक शासक अपने भाई मेहंदू को बनाया। और देवनारायण जी ने विनायक का शासक अपने जो भाई है, भाई का क्या नाम था, मेहंदू को क्या बनाया, यहाँ का शासक बनाया। और देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक कहते हैं। देवनारायण को आयुर्वेद का दोस्तों क्या कहते हैं, आयुर्वेद का दोस्तों क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। सभी रोगों के यह निवारक देव है, सभी रोगों के ये क्या निवारक देव है। कौन दोस्तों, देवनारायण जी। और देवनारायण जी के बारे में थोड़ा और भी बातें मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। जो एक और गजब आप बात याद करना कि देवनारायण जी की फट सबसे लंबी। यदि पूछा जाए किस लोक देवता की फट सबसे लंबी है दोस्तों, गीत यदि दोस्तों आपको पूछा जाए कि किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है, तो दोस्तों रामदेव जी का हो जाएगा। और यदि लोक देवी का पूछा जाए तो जीण माता। कौन सी दोस्तों, जीण माता का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी है, फड़ है जो सबसे लंबी फड़ वह सबसे बड़ी मानी जाती है दोस्तों। फड़ की लंबाई यदि देखी जाए तो ऊपर से नीचे हो जाएगी 30 फीट और दाएं से बाएं हो जाएगी 5 फीट। क्या हो जाएगी, 5 फीट। सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों, सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे लंबी व बड़ी फड़ है। देख सकते, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे लंबी व सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। अब पढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। एक दो और पॉइंट रह जाते हैं देवनारायण जी के बारे में, वो भी पढ़ के फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम, ये मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से आप गजब बात याद कर लो कि सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को, कब 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, 2 सितंबर 1992 को। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता दोस्तों, उस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। देवनारायण जी का जो फड़ वाचन करते हैं उस वक्त जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर वाद्य यंत्र। तो कौन सा दोस्तों, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। देवनारायण जी के मंदिर में ईंट व नीम की पत्तियों की दोस्तों पूजा होती है। इनके जो मंदिर है उसके अंदर ईंट व नीम के पत्तियों की क्या होती है दोस्तों, पूजा की जाती है। भोग के रूप में दोस्तों सास व दलिया चढ़ाया जाता है। इनके जो भोग के रूप में जो सास व दलिया चढ़ाया जाता है, क्या, सास व दलिया चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी की फिल्म बनी थी, देवनारायण जी के ऊपर दोस्तों एक फिल्म बनी थी। देवनारायण जी का किरदार जो है नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा निभाया गया था। किसके द्वारा, नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा इनका जो रोल है वो किरदार निभाया गया था। फिर देखेंगे देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से। जिस प्रकार रामदेव जी के पूजा स्थल है राजस्थान के बाहर भी, राजस्थान के अंदर भी, उसी प्रकार भी देवनारायण जी के भी कुछ पूजा स्थल है जिनके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रमुख पूजा स्थल है
गोठ दंडावता। कहाँ पे दोस्तों? गोठ दंडावता आसिंद भीलवाड़ा। कहाँ पे? आसिंद भीलवाड़ा जन्म स्थल। ये क्या है? गोठ दंडावता मैंने आपको बताया था, आसिंद भीलवाड़ा यहाँ पे इनका क्या था? जन्म स्थान था। लेकिन इनका जो पालन पोषण हुआ था एमपी में हुआ था। कहाँ दोस्तों? एमपी के अंदर हुआ था। और एक स्थान पड़ता है देवमाली दोस्तों। देवमाली क्या कहाँ पे है? देवमाली ब्यावर अजमेर में। देवमाली कहाँ पे है? ब्यावर अजमेर के अंदर है। समाधि स्थल है ये देवमाली। देव नारायण जी का क्या है? समाधि स्थल दोस्तों। प्राणों का त्याग किया था यहाँ पे, और यहाँ प्राणों का त्याग हुआ था, और यहाँ पे समाधि स्थल भी बना हुआ है। इस स्थान पर देव नारायण जी का मुख्य मेला लगता है। किस स्थान पर? देवमाली में। यहाँ देव नारायण जी का क्या मुख्य मेला लगता है? मुख्य मेला यदि दोस्तों पूछा जाए आपको तो भाद्रपद शुक्ल सातम को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सातम को लगता है। और एक स्थान है गुजरी आवास। क्या? गुजरी आवास। गुजरी आवास कहाँ पे दोस्तों? नागौर के अंदर है। घर से गुजरिया घर से यहाँ पे आप देख सकते हो नागौर के अंदर है। फिर आता है देव डूंगरी। देव डूंगरी चौथा कौन सा है? देव डूंगरी। देव डूंगरी दोस्तों चित्तौड़गढ़ में आ जाएगा दोस्तों। देव डूंगरी कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर आया। और यहाँ पे मंदिर का निर्माण राणा सांगा के द्वारा दोस्तों। यहाँ पे देव डूंगरी के अंदर जो मंदिर का निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। और राणा सांगा के जो देव नारायण जी के आराध्य देव है, किसका है ये आराध्य देव? राणा सांगा के क्या दोस्तों? आराध्य देव है। और देव धाम दोस्तों एक और स्थान पड़ता है जो कहाँ पे दोस्तों? टोंक में। कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। और देव नारायण जी यदि पूछा जाए, ये गुर्जर जाति के भी क्या दोस्तों? आराध्य देव है। ये एक तो है राणा सांगा के आराध्य देव, और आराध्य देव गुर्जर जाति के भी क्या दोस्तों? आराध्य देव है। कौन है? देव नारायण जी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो हमारे लोक देवता है उनका नाम है दोस्तों रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी है जो बाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। कौन है रूपनाथ जी? बाबूजी राठौड़ के क्या थे? भतीजे दोस्तों। क्या थे? भतीजे थे। और हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती। प्रश्न दोस्तों ये आता रहता है एग्जाम में कि बालकनाथ के पूजा है वो हिमाचल में किसके रूप में? ये रूपनाथ की जो पूजा है बालकनाथ के रूप में कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर की जाती है। जिंदराव और जिंदराव खिंची की हत्या कर बाबूजी की मौत का बदला लिया था। किसका बदला लिया? मौत का बदला। बाबूजी की मौत का बदला लिया था जिंदराव या जिंदराव खिंची की क्या करके? हत्या करके। राजस्थान में जो पूजा स्थल है दोस्तों, इनके जो पूजा स्थल कहाँ पे? राजस्थान में पूजा स्थल यदि पूछा जाए कोलूमंड दोस्तों और नोखा में। एक तो कोलूमंड जोधपुर के अंदर है, और नोखा कहाँ पे दोस्तों है? नागौर नहीं हो जाएगा दोस्तों आपका। कौन सा है? नोखा कहाँ पे? बीकानेर के जो है पूजा स्थल बने हुए हैं। अब दोस्तों जो हमारे अगले लोक देवता आ जाएंगे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता। कौन से? राजस्थान के लोकप्रिय देवता जी। जय हो तेजा जी महाराज की जय हो। कौन है हमारे? तेजा जी। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय जो लोक देवता है। तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल को हुआ था। ठीक है। और इनका जो सन यदि पूछा जाए दोस्तों 1074 को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों खरनाल नागौर दोस्तों। खरनाल कहाँ पड़ता दोस्तों? नागौर में इनका क्या है? जन्म स्थान है। इनके पिताजी का नाम, तेजा जी के पिताजी का नाम तहाड़ जी था। क्या नाम था? तहाड़ जी। और माता का नाम था राम कुमारी। क्या था? तो माता का नाम राम कुमारी इनकी माता का नाम था। और इनका जो लालन पालन है वो बक्सो जियो सुगुणा के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बक्सो जियो सुगुणा के द्वारा हुआ था। और तेजा जी मैंने आपको पहले भी बता दिया राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता है। क्या? इनको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं और उनको अपना लोकप्रिय देवता मानते हैं, इसलिए राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता कौन है? तेजा जी। इनकी बहन का नाम था राजल और बगूरी। क्या था? राजल और बगूरी। और पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल। क्या नाम था? पेमल। पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल। और पेमल पनेर अजमेर के थे। और ये अजमेर के रामचंद्र की ये क्या थी? रामचंद्र की ये राजचंद्र की दोस्तों क्या थी? पुत्री थी। और विवाह स्थल दोस्तों था नाग घाट पुष्कर। इनका जो विवाह स्थल है नाग घाट पुष्कर अजमेर के अंदर इनका क्या था? विवाह स्थल था। और इनके गुरु का नाम था गुरु गोसाईनाथ जी। क्या? गोसाईनाथ जी इनके क्या थे? गुरु थे। फिर आगे देखेंगे हमारे को जो अगले पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे इनकी सवारी है। सवारी का नाम था दोस्तों लीलन या श्रृंगारी। सवारी क्या थी? लीलन एवं श्रृंगारी। इनके जो खेत है जिसे खाबड़ा दोरा क्या कहते हैं? खाबड़ा दोरा कहते हैं। और सरोवर है गैंड तालाब। कौन सा दोस्तों? गैंड तालाब। तेजा जी के जो गीत है, तेजा जी के गीतों को कहा जाता है दोस्तों तेजा टेर। जो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं जो उनको कहते हैं तेजा टेर। और इनकी जो कर्म स्थली है बासी दुगारी। कर्म स्थली क्या है दोस्तों? बासी दुगारी। बासी दुगारी दोस्तों हमारा बूंदी में पड़ता है। कहाँ पे? बूंदी के अंदर। इनके उपनाम आप देख सकते हो काला बाला। काला बाला का देवता भी इनको कहते हैं। काला का दोस्तों मतलब होता है दोस्तों सर्प। और बाला का मतलब होता है नारू रोग। पहले दोस्तों एक होता था जो नारू रोग अभी कम हो गया, लेकिन पहले एक नारू रोग होता था। इनके भी इनको देवता कहा जाता है सर्प के, सर्प वंश के। और नारू रोग के दोस्तों इनको लोक देवता इनको कहा जाता है। गोरक्षक
सर्पों का देवता और कृषि उपकारक, ये कृषि उपकारक भी इनको कहते हैं। फिर अगला हमारा जो पॉइंट आएगा तो हम देखेंगे, हमारे को देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, तो कृषि कार्यों के दौरान जहरीले जानवरों के डंक से बचने के लिए 9 गांठों की घोघा राखड़ी बांधी जाती है। जो कृषि कार्य करते तो कृषि कार्य के दौरान दोस्तों हमें कृषि के अंदर अन्य कई प्रकार के जहरीले जानवर निकलते हैं, तो ये खेतों के अंदर, तो उनसे बचने के लिए 9 गांठों की एक राखड़ी बांधी जाती है दोस्तों, जैसे गोखा राखड़ी, जिसे क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। ये अजमेर जिले के क्या दोस्तों, प्रमुख लोक देवता। नागौर में तो माने जाते ही जाते हैं, लेकिन ये नागौर के साथ ही साथ राजस्थान के भी लोक देवता है, बहुत अच्छे लोकप्रिय लोक देवता है, लेकिन अजमेर के भी अच्छे, अजमेर जिले के क्या प्रमुख लोक देवता हैं। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय, और मैंने पहले भी आपको बताया, राजस्थान के सर्व लोकप्रिय यदि देवता यदि पूछा जाए तो देवता कौन है, ये हमारे हो जाएंगे हमारे वीर तेजा जी। रामदेव जी भी है, लेकिन उसके साथ साथ वीर तेजा जी भी राजस्थान के दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय देवता है। तेजा जी के यदि पूछा जाए कि तेजा जी का सबसे लंबा गीत है दोस्तों किसका है, तेजा जी का है। और यदि देवियों में पूछा जाए सबसे लंबा गीत है दोस्तों, तो हमारे कौन आ जाएंगे, जीण माता जी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जीण माता जी। यहाँ पे देखेंगे तेजा जी, तेजा जी का ससुराल है दोस्तों कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक डायग्राम से आप समझ सकते हो। वीर तेजा जी का ससुराल पनेर अजमेर के अंदर, और पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, पेमल। क्या नाम था, पेमल। और पेमल की एक सहेली थी जिनका नाम था दोस्तों लासा गुजरी। क्या था, जिसे हीरा भी कहते, जिसे क्या, हीरा या लासा गुजरी, ये क्या थी, पेमल की सहेली थी। क्या दोस्तों, सहेली। इनके बारे में वो बहुत लंबी कथा है दोस्तों, अभी नहीं सुना सकते हैं, लेकिन आप इनसे समझ सकते हो। एक मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता दूंगा। क्या तेजा जी ने मंडावर या अजमेर नामक स्थान पर मेर के मीणाओं को पराजित कर लासा गुजरी की क्या गायें आजाद करवाई थी। लासा गुजरी कौन थी, मैंने पहले भी आपको बताया था, पीछे वाले पेज में आप देख सकते हैं। लासा गुजरी कौन है, इनकी सहेली थी, किसकी, पेमल की सहेली थी। कौन, लासा गुजरी। इनकी क्या गायें हैं, जो मेर के मीणा है, जो इनकी गायें लेके चले गए थे। फिर तेजा जी से रिक्वेस्ट कर की कि देखो हमारी गायें लेके चले गए, तो लासा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए कौन गए थे, वीर तेजा जी गए थे, और वहां से गायें भी उनकी क्या आजाद करवा दी गई। कहाँ से, मेर के मीणाओं से। जब ये गाय आजाद करवा के वापस लेके आए थे, तो इनका एक बछड़ा था, किसका, लासा गुजरी का, वो पीछे रह गया था। क्या रह गया था, वो पीछे रह गया था। उनको वापस लेने जब जाते हैं, तो सेंद्रिया मसूदा अजमेर नामक स्थान पर तेजा जी को बासक नामक सांप ने क्या डंक मार लिया, क्या डंक मार लिया था। भाद्रपद शुक्ल दशम विक्रम संवत 1160 सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर तेजा जी वीर गति को प्राप्त। वीर गति को कहाँ पे प्राप्त हो, डंक तो मारा था दोस्तों सेंद्रिया, अलग अलग है दोस्तों। एक तो सेंद्रिया मसूदा नामक अजमेर स्थान पर इनको बासक ने डंक मारा था। और भाद्रपद शुक्ल यदि पूछा जाए कि इनको जो ये वीर गति को प्राप्त कहाँ पे हुए थे, तो दोस्तों सुरसरा अजमेर नामक स्थान पर ये वीर तेजा जी क्या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सुरसरा क्या है, पेमल यहाँ पर सती, और सुरसरा यहाँ पे पेमल क्या हुई थी, सती हो गई थी। और इनका जो मेला है, वीर तेजा जी का मेला यदि दोस्तों पूछा जाए, तो वीर तेजा जी का दोस्तों मेला है वो पशु मेला प्रबर्शन नागौर में लगता है, और भाद्रपद शुक्ल दशम को मेला तेजा दशमी को लगता है। और ये धार्मिक मेला है, खरनाल नागौर में लगता है। और धार्मिक मेला जो मेला लगता है दोस्तों का धार्मिक मेला, वो खरनाल नागौर के अंदर लगता है। और वापस इसको एक नोट लगा के, एक और आप बिंदु लिख लेना यहाँ पे नोट लगा के, कि गहलोत सरकार ने 2019 में तेजा दशमी पर राजकीय अवकाश रहेगा। इन्होंने राजकीय अवकाश यदि पूछा जाए कब घोषित किया था, तो 2019 में तेजा दशमी के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किसने किया था, गहलोत सरकार ने किया था। वर्ष 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ, वर्ष 2011 में तेजा जी के ऊपर वर्ष 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो गया था। इनका जो प्रतीक चिन्ह यदि आपको पूछा जाए दोस्तों, प्रतीक चिन्ह हर लोक देवता के प्रतीक चिन्ह है, तो तेजा जी का भी प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह यदि देखा जाए तो अश्वारोही, हाथ में तलवार, जीभ पर सर्प द्वारा डंक मारते हुए, इनका जो क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह है। और छोटा यदि मंदिर आपको दोस्तों पूछा जाए, छोटा मंदिर कहाँ पे, छोटा मंदिर जो थान कहलाता है, और पुजारी है जो क्या कहलाते हैं, पुजारी गोडला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, गोडला कहलाते हैं। शहरिया जनजाति तेजा जी को अपना इष्ट देव मानती है। जो शहरिया जनजाति है वो तेजा जी को क्या मानती है, अपना इष्ट देव मानती, क्या मानती है, इष्ट देव मानती है। तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कब, जब तेजा जी की क्या फड़ का वाचन किया जाता है। कृषकों के क्या आराध्य देव दोस्तों, कृषकों के क्या ये आराध्य देव है। और तेजा प्रथम लोक देवता जिन्होंने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद से किया। तेजा जी है वो प्रथम ऐसे लोक देवता है जिन्होंने सर्पदंश मतलब जो सांप के डसने का जो इलाज है वो आयुर्वेद से किया। किससे किया दोस्तों, आयुर्वेद से किया था। सर्पदंश चिकित्सालय कहाँ पे, भावता अजमेर के अंदर, क्या है, भावता अजमेर के अंदर है।
तेजा जी के भोपे शरीर से जहर अपने मुख से बाहर निकालते। तेजा जी के जो भोपे होते हैं वो किसी के यदि सांप डस लेता है तो उनके शरीर से जो जहर बाहर निकालते हैं वो दोस्तों अपने मुख से वो निकालते। किससे? मुख से खींच के उनके जहर को क्या निकालते? खींच के उनके मुख से उनका जहर है वो बाहर निकालते हैं। और जाति इनकी थी जाट और धोलिया जाट धोलिया था। और वंश इनका कौन सा था दोस्तों? नागवंश था। कौन सा दोस्तों? नागवंश था। फिर हमारे जो अगले देवता आते दोस्तों तलीनाथ जी। कौन से? तलीनाथ जी। तलीनाथ जी शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर थे। तलीनाथ जी है शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर थे। वास्तविक नाथ जो है तलीनाथ जी का गांगदेव दोस्तों। क्या था? गांगदेव था दोस्तों। गांगदेव इनका वास्तविक नाम था। और पिता कौन थे? बीरमदेव। पिताजी का क्या नाम था? बीरमदेव। और गुरु का नाम था जालंधरनाथ। गुरु कौन थे दोस्तों? जालंधरनाथ जी इनके गुरु थे। किसके? तलीनाथ जी के। और इनका जो पूजा स्थल है दोस्तों पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में। कहाँ पे? पांचोटा गांव जालोर में इनका पूजा स्थल बना हुआ है। और ये प्रकृति प्रेम लोक देवता थे। कौन? तलीनाथ जी प्रकृति प्रेम लोक देवता थे। ये प्रकृति प्रेमी थे। और प्रथम लोक देवता कौन? तलीनाथ जी जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। प्रथम लोक देवता जिन्होंने वृक्ष, इसलिए इनको ये प्रकृति प्रेमी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रथम लोक देवता तलीनाथ जी जिन्होंने वृक्ष काटने पर क्या रोक लगा दी थी। इनका जो ओरण है मंदिर के आसपास के जो खुला क्षेत्र उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ओरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओरण कहा जाता है। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले लोक देवता की ओर। अगले लोक देवता दोस्तों हमारे हो जाएंगे भूरिया बाबा। भूरिया बाबा यहाँ गोतमेश्वर। भूरिया बाबा यहाँ गोतमेश्वर मीणा जनजाति के आराध्य देव है। जो ये भूरिया बाबा गोतमेश्वर है मीणा जाति के आराध्य देव है। मीणा जनजाति इनकी झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा की जो मीणा जनजाति है इनकी झूठी कसम नहीं खाती है। और मुख्य मंदिर इनका अरनोद प्रतापगढ़ में। मुख्य मंदिर कहाँ पे? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे नाना रेलवे स्टेशन पाली के अंदर भी मंदिर बना हुआ है जहाँ पे चांदीला चारोली पर्वत सिरोही के इनका मंदिर बना हुआ है। और एक मंदिर अरनोद प्रतापगढ़। इनका जो मेला है प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल 11 या ज्येष्ठ कृष्ण बीज को लगता है। किसका? ये लगता है भूरिया बाबा जो क्या है? ये मीणा जनजाति के आराध्य देव है। और मीणा जनजाति इनकी झूठी कसम दोस्तों नहीं खाती है। और अरनोद यहाँ पे मुख्य मेला जो लगता है, मुख्य मेला तो लगता है जो कब लगता है? ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और मीणा जनजाति का क्या है? लखी मेला। मीणा जनजाति का दोस्तों लखी मेला कहलाता है। और एक नोट लगा कि एक और बात है यहाँ पे आप याद रखना कि राजस्थान का लखी मेला कौन सा है? केला देवी मंदिर। कहाँ पे? त्रिकुट पर्वत के ऊपर। और करौली जिले में आयोजित होता है। कहाँ पे? करौली जिले में आयोजित होता है। किसका? केला देवी मेला। और यहाँ पे चैत्र शुक्ल 8 को यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। फिर आ जाएगा नाना रेलवे स्टेशन। कौन सा? नाना रेलवे स्टेशन। और यहाँ कहाँ पे? ये पाली के अंदर है। जो पाली के अंदर 10 किलोमीटर दूर है नाना रेलवे स्टेशन से पाली के अंदर। और चोटीला यहाँ चांदीला पर्वत सिरोही के अंदर है। ठीक है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। फिर आ जाएंगे भूरिया बाबा के बारे में कुछ और भी यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है क्योंकि डायग्राम से समझा हुआ जल्दी याद रहता है। यहाँ पे भूरिया बाबा का मेला और ये मंदिर हो जाएगा। यहाँ पे मंदिर बना हुआ है यहाँ पे ये। और यहाँ पे एक सुखड़ी नदी निकलती है और सुखड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। और यहाँ पे मेला 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लगता है। और यहाँ पे पाप मुक्ति कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों? पाप मुक्ति कुंड बना हुआ है। और ये सुखड़ी नदी है, गंगा नदी या पावनी, या गंगा नदी की पावनी या गंगा की पाथित कहलाती है। और मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वज की जो अस्थियां है इसमें विसर्जित करते हैं। कौन सी नदी में? सुखड़ी नदी के अंदर। फिर हमारे अगले देवता आ जाएंगे हरिराम बाबा। कौन से? हरिराम बाबा। हरिराम बाबा जन्म 1902 में विक्रम संवत 1959 को। पिता का नाम था राम नारायण और माता का नाम चंदनी देवी। क्या था? चंदनी देवी। इनका जो जन्म स्थान है जोरड़ा गांव। जोरड़ा गांव कहाँ दोस्तों पड़ जाता है? हमारा नागौर के अंदर। कहाँ पे? जोरड़ा गांव नागौर के अंदर। जहरीले जानवरों के दंश का यहाँ पे इलाज किया जाता है मंत्रोच्चार के द्वारा। किसके? मंत्रोच्चार से करते हुए जहरीले जो जानवर है उनके दंश का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है मंत्रोच्चार मतलब मंत्र के द्वारा। कांटा कहा जाता है जिसे मंत्र को क्या कहा जाता है? कांटा कहा जाता है। और हरिराम बाबा के मंदिर में बम्बी की पूजा। हरिराम के जो बाबा के जो मंदिर है उसके बम्बी की पूजा की जाती है। और उनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल चौथ या 5 को लगता है। किसका मेला? हरिराम बाबा का। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर हमारे देखने को मिलेंगे हमारे लोक देवता दोस्तों इलोजी। लोक देवता का नाम क्या दोस्तों? इलोजी। इनकी लोकप्रियता मान्यता यहाँ बाड़मेर जालोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। बाड़मेर और जालोर में सबसे ज्यादा है। और इनको छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं दोस्तों इलोजी को।
जो लोक देवता, इनको छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहते हैं। होलिका के पति, ये इलो जी कौन है? होलिका के कौन है? पति दोस्तों, होलिका के पति है। इलो जी द्वारा शरीर पर राख लगाए जाने के कारण होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। इनके द्वारा जो है शरीर पर राख लगाए जाने के कारण होली के अगले दिन धुलंडी का क्या दोस्तों? त्योहार मनाया जाता है। इलो जी के मंदिर में नग्न आदमकद प्रतिमा लगी। इनके जो मंदिर में है नग्न या आदमकद मतलब एक चित्रित नहीं होती, जैसे बनी होती है एकदम यूं, जैसे पूरी दिखने में यूं इंसान के जैसी आदमकद मूर्ति लगी है। और इलो जी की बारात जालोर व बालोतरा बाड़मेर के पास। इलो जी की जो बारात है वो जालोर और बालोतरा की क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। इलो जी की जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों? बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति, बांझ महिला जो होती है संतान प्राप्ति है तो इलो जी की स्मृति में क्या करती है? इला इली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? इला इली नृत्य करती है। फिर हमारे अगले दो लोग देवता आ जाएंगे वीर बावसी। कौन से? वीर बावसी। वीर बावसी प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। कौन थे? प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। और गोडावड़ क्षेत्र में मान्यता, इनकी जो मान्यता है वीर बावसी की, कहाँ पे? गोडावड़ क्षेत्र में मान्यता है। और प्रमुख मंदिर इनका जो है काला यहाँ टोकरा गांव का, काला टोकरा गांव में पड़ता है। और मेला इनका चैत्र शुक्ल पांचम को मेला लगता है। और गुलाबी बाव नृत्य का आयोजन किया जाता है। गुलाबी बाव नृत्य गणगौर और ये बावसी की गाथाएं गाई जाती है। जो ये गुलाबी बाव नृत्य होता है इसमें गणगौर और बावसी की गाथाओं का क्या गाई जाती है। और गौ रक्षा हेतु इन्होंने भी गौ रक्षा हेतु क्या किया दोस्तों? बलिदान दिया। किसके लिए? गौ रक्षा के लिए इन्होंने भी बलिदान दिया था। फिर आता है हमारे दोस्तों आलम जी। कौन आ जाते हैं दोस्तों? हमारे आलम जी। स्थान यदि पूछा जाए राड़धरा ढोंगी रेत का टीला कहाँ पे ये आ जाएगा दोस्तों? ये घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। ये आलम जी का दौरा दोस्तों कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। ये राड़धरा या ढोंगी रेत का भी टीला इसको कहते हैं। लूणी नदी के तट पर दोस्तों बना हुआ है। किसका? आलम जी का दौरा दोस्तों बाड़मेर में है। और जो ये राड़धरा या ढोंगी रेत का टीला है ये दोस्तों घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है। किसके रूप में? घोड़ी प्रजनन केंद्र के रूप में दोस्तों विख्यात है। और आलम जी का जो दोस्तों मूल नाम है जेतमलत राठौड़। कौन था दोस्तों? जेतमलत राठौड़। और इनका जो पूजा स्थल है राड़धरा ढोंगी नामक रेत का टीला इनका क्या है दोस्तों? पूजा स्थल है। इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल बीज को लगता है। कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल बीज को लगता है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी मैंने आपको अध्ययन कराया, आपको पूरा लोक देवी देवता के बारे में से, लोक देवियों के बारे में इससे पहले पढ़ा था। और जो फर्स्ट पार्ट में हमने लोक देवता पढ़े, उसके बाद में अभी सेकंड पार्ट में हमने जो भी लोक देवी देवता पढ़े, आशा करता हूँ आपको यहाँ से पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके बारे में जो अभी लोक देवता के बारे में पढ़ा है, इनको यदि पूरा याद नहीं रहे तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है इसको याद करने के लिए। लोक देवता सवारी और किसका अवतार है और इनके जो मेलों में कौन सा नृत्य किया जाता है और मेला कब लगता है, इनका अलग अलग तरीका मैंने इनको वापस विस्तार से समझाया। यदि आपको पूरा समझ में नहीं आया तो इसके द्वारा मैंने एक ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है जो आप इसके द्वारा भी समझ सकते हो। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेंगे जो लोक देवता है, क्या नाम है? रामदेव जी। रामदेव जी की दोस्तों सवारी है घोड़ा रेमत। क्या? घोड़ा रेमत। रामदेव जी किसके अवतार है? कृष्ण के अवतार है। किसके दोस्तों? कृष्ण के अवतार है। और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी का जो मेला है वो सबसे बड़ा मेला है, रामदेव जी का मेला है। और सबसे राजस्थान नहीं पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़े लोक देवता कौन से दोस्तों? रामदेव जी ये सबसे बड़े लोक देवता हैं। रामदेव जी ने समाधि ली, उससे एक दिन पहले डाली बाई ने रामदेव जी से पहले एक दिन पहले समाधि ली थी। इनके जो मंदिर में है यहाँ पे जो इनके मंदिर है यहाँ पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे दोस्तों? पगले पूजे जाते हैं। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल बीज या 11 को लगता है। कब लगता है? बीज या 11 को इनका क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। फिर आ जाएंगे दोस्तों पाबू जी। क्या? पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। क्या था? केसर कालवी। और ये पाबू जी है जो लक्ष्मण के अवतार दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार है। और यहाँ पे थाली नृत्य किया जाता है दोस्तों। पाबू जी की नृत्य में यदि पूछा जाए मेले में तो ये कौन सा नृत्य दोस्तों? थाली नृत्य हो जाएगा। और इनका मेला है चैत्र अमावस्या को लगता है। कब दोस्तों? चैत्र अमावस्या को लगता है। फिर आ जाएंगे दोस्तों हमारे गोगा जी। क्या आ जाएंगे? रामदेव जी, पाबू जी, फिर हमारे आ जाएंगे गोगा जी। गोगा जी का दोस्तों घोड़ी का नाम था
गोगा बापा या नीली घोड़ी। इनका ये अवतार किसी का अवतार नहीं है। और नृत्य है दोस्तों गोगा नृत्य, और ये भाद्रपद कृष्ण नाम को लगता है। जो गोगा जी का मेला है भाद्रपद कृष्ण नाम को लगता है। फिर दोस्तों हमारे जो लोक देवता आ जाएंगे दोस्तों, कौन से लोक देवता जाएंगे? हड़बू दोस्तों। कौन है दोस्तों हमारे लोक देवता? हड़बू जी। कौन आ जाएंगे? हड़बू जी का जो वाहन है, जो सिंहार है, क्या है वाहन है? सिंहार है। और ये किसी का भी अवतार नहीं है, और इनके मेले में कोई भी नृत्य नहीं किया जाता है। और मेला दोस्तों बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशम को इनको क्या लगता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। फिर दोस्तों हमारे आ जाएंगे मेहाजी। क्या? मेहाजी मांगलिया घोड़ा दोस्तों। मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है किरकाबरा है, किसी का भी अवतार नहीं है, और इनके मेले में कोई भी नृत्य नहीं किया जाता है। और मेला दोस्तों बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण आठम को इनका दोस्तों मेला बढ़ता है। फिर आज दोस्तों हमारे हो जाएंगे सबसे लोकप्रिय देवता, कौन से? हमारे तेजाजी महाराज की जय हो। कौन आ जाएंगे? तेजाजी की घोड़ी है, सबको पता होगा लीलन। क्या है? घोड़ी लीलन है। और ये किसी का भी अवतार नहीं है दोस्तों। और इनके जो मेले में दोस्तों गोगा नृत्य किया जाता है दोस्तों। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? गोगा नृत्य किया जाता है। और इनका भाद्रपद शुक्ल दशम को दोस्तों क्या लगता है? मेला लगता है दोस्तों। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी है। और सबसे बड़ी सबसे छोटी फड़वी इन्हीं की है। और घोड़ा लीलागर। क्या दोस्तों? घोड़ा लीलागर है। और देवनारायण जी का जो ये पालन पोषण अलग हुआ था, और जो इनका जो स्थान है अलग अलग है। तो आप देख सकते हो, ये तो विष्णु का अवतार दोस्तों। किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। और इनके मेले में कोई भी नृत्य नहीं किया जाता है दोस्तों। फिर आ जाता है भाद्रपद शुक्ल सातों को इनको दोस्तों मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। फिर दोस्तों हमारे सबसे लास्ट में आ जाएंगे बावजी। क्या आ जाएंगे हमारे? बावजी है। तो बावजी देख लो दोस्तों, बावजी है तो हमारे बावजी है तो कोई यहाँ पे बावजी का कोई घोड़ा नहीं है, कोई भी अवतार नहीं है बावजी। फिर आगे देखेंगे तो बावजी का जो नृत्य है मेले के अंदर गुलाबी बाव। क्या? गुलाबी बाव भी मैंने पहले आपको बता दिया था गुलाबी बाव के बारे में। फिर चैत्र को यहाँ पे गुलाबी बाव में गणगौर और गुलाबी बाव इनकी जो कथाओं का आयोजन किया जाता है। फिर चैत्र शुक्ल पाँचों को दोस्तों इसको इनका मेला लगता है दोस्तों। यदि आपको इस चैनल के द्वारा कुछ भी समझ में आ रहा है, और इनको आपको यदि पीडीएफ चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, मोहित जी के ट्रिक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ जाके हम इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।